Welcome to all of you in Business Study class. Today we will start a new topic, that is chapter number 11, marketing management. तो आपके पास में चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट. वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर बाय टुडे. और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर करने में. आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि आपको जब वो सारी चीज़ें पता थी और पता ना होते हुए आपको पता नहीं थी, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो हम हर रोज़ फील करते हैं, पर इसको बोलते क्या था, इसका वर्ड क्या था. तो इस प्रकार कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप देखेंगे कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं. और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें से 6-7 नंबर का आता भी है और करीबन जो है ये हर बच्चा इसको ठीक भी कर लेता है. ठीक है, तो इसमें पहले आपके पास में कंटेंट एज पर CBSE सिलेबस, आप बुक भी खोल लीजिए साथ साथ में ताकि आपको जो इजी रहे इसमें. तो पहले करें कि मार्केटिंग कंसेप्ट फंक्शन एंड फिलॉसफीज, कि मार्केटिंग का मतलब जो इसमें क्या होगा और उसके कंसेप्ट क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और फिलॉसफी क्या है. सेकंड, मार्केटिंग मिक्स हम किसे कहेंगे, उसका कंसेप्ट और एलिमेंट कौन से होंगे. और प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इनका कंसेप्ट क्या है. प्राइस, उसका कंसेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस. और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट, कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और प्रमोशन में आपका कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस. ठीक है जी, तो ये आपके पास में है. पहला हम लेते हैं आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की हम बात करें पहले. इंट्रोडक्शन आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन हम करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में आपका जो है, हम ये कहते हैं कि आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें आपकी मार्केट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं. ठीक है, कि मार्केट से रिलेटेड जितनी चीज़ें आप कहेंगे मार्केट से रिलेटेड पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा आपको. तो अभी जो है सीधा मीनिंग यही है कि मार्केट मैनेजमेंट का मतलब है कि मार्केट से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ का हम इसमें जो स्टडी करते हैं. और हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि आपका जो सेलिंग है और मार्केटिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कि सेलिंग करना यानी माल बेचना और मार्केटिंग करना हम मानते हैं कि एक ही चीज़ है. ट्रेडिशनली हम ऐसा मानते हैं, पर ऐसा नहीं है. इनमें दोनों के अलग अलग रोल हैं और दोनों का फंक्शन भी अलग अलग, दोनों में डिफरेंस भी है. तो हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे. अब कहते हैं कि आपका जो डेफिनेशन अगर कहें इसकी, तो हम कहते हैं कि आपकी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ बिजनेस. कि आपकी मार्केटिंग का मतलब ही सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर है. हम सीधा ये कह दें कि मार्केटिंग मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, सेटिस्फाइज कस्टमर, वो आपका मार्केटिंग है. ये तो आपकी इंट्रोडक्शन हुई. अब हमें आगे चलते हैं कि मार्केटिंग, ये तो मैनेजमेंट थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर. अब हम आगे बात करते हैं मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग आपकी क्या है. ठीक है, मार्केटिंग. अब मार्केटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मार्केटिंग एज ए सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स. ठीक है, तो यानी इसने जो वर्ड जो है कि वर्ड का अपना अपना मीनिंग बन रहा है इसमें सभी में, कि मार्केटिंग इज सोशल प्रोसेस, यानी एक सोशल प्रोसेस तो है ही, एक समाज के अंदर प्रोसेस है ये, विच बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, कि जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप की कौन सी नीड और वांट हैं, थ्रो क्रिएटिंग, उनको कैसे क्रिएट किया जाए, ऑफरिंग, उनको कैसे ऑफर किया जाए, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और फ्रीली जो है गुड्स और सर्विसेज को ऑफर किया जाए. यानी आपका मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहले तो यू विल फाइंड आउट द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, एंड देन you will create the demand, and then you will offer the things and then freely exchange the goods and services. ठीक है, यानी मैं आपको जो बार बार कहता हूँ ना, गंजे को कंगा बेचना,
मार्केटिंग का काम गंजे को कंगा बेचना ही होता है एक प्रकार से। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन मार्केटिंग यू ऑल गो फॉर द नीड एंड द वांट ऑफ द कस्टमर, व्हाट द customer needs, what the customer requires. First of all, you will find out. If a customer is not aware what he wants, then you will create the want, then you will create the need. अब नीड कैसे क्रिएट करेंगे? मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, तो मैं वो चीज़ क्यों खरीदूँ? अब क्यों खरीदूँ? तो उसको जो है हम लोग उसकी एक नीड क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग में नीड क्रिएट करते हैं। नीड क्रिएट कैसे होगी? नीड क्रिएट होगी बाय एडवर्टीजमेंट। आप ऐड देंगे, टीवी पे देंगे, अखबार में देंगे, जैसे भी देंगे ऐड देंगे। ऐड में उसकी जो नीड आप उसको फील करवाएंगे कि दिस इज यूजफुल फॉर यू पीपल, यू शुड परचेज इट। तो अपनी नीड उसकी की, तो नीड से उसके वांट क्रिएट हुई, वांट क्रिएट होने के बाद में फिर आप उसको प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफर करने के बाद में आप उसको डिलीवरी देंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे, और डिलीवरी के बाद में उससे पैसे लेंगे। तो ये पूरा का पूरा मार्केटिंग है। यानी आपका जो है कस्टमर की नीड से लेकर के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक के बीच के जो भी फंक्शन है, ऑल दैट आर कॉल्ड एज ए मार्केटिंग। वो सारे के सारे आपके मार्केटिंग कहलाएंगे। The marketer work hard to discover the need and want of the customer. नीड और वांट के लिए जो कस्टमर की जो है वो काफ़ी कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करता है। एंड ट्राई टू डेवलप द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच विल सेटिस्फाई देम, और फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस को जो है वो पैदा करता है ताकि उसको सेटिस्फाई कर सकें। ऑल द फर्म्स ट्राई टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट लाइक विच विल बी डिमांडेड बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर एंड नीड एंड वांट। और सभी फॉर्मेशन चीज़ों को कोशिश करती हैं कि वो चीज़ें पूरी उनकी हो जाए, यानी संतुष्ट हो जाए हमारा कस्टमर। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप कस्टमर के उस जगह तक जाएं, उस एरिया तक जाएं, या उसको उसकी कोई नीड पहचानने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से आपका जो है, हम ये कहें कि बिफोर 12 और 15 ईयर्स अगो देयर वाज नो मोबाइल फ़ोन, देयर वाज नो सच टाइप ऑफ दी फैसिलिटी। तो हम अगर कोई आदमी कहीं चला गया, हम उससे बात करना चाहते थे, बड़ी अजीब महसूस होता था कि हाउ वी विल कॉन्टेक्ट हिम। और ये कभी महसूस भी नहीं हो रहा था ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत होता था क्योंकि लोगों को ज़्यादा महसूस भी नहीं था। अब जो है कंपनीज ने देखा कि एक आदमी की ये वांट तो है, एक नीड तो है कि अगर कोई एक आदमी कहीं चला जाए, यहाँ से दिल्ली चला जाए, बॉम्बे चला जाए, और वो हम विद इन सेकेंड उससे बात भी कर सकें, ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो। तो ये कंपनीज ने जो इस चीज़ को महसूस किया, और फिर उसके बाद में उस कंपनी ने जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाया। फिर लोगों को उसकी नीड जो है वो बताई कि आपको इसकी ज़रूरत है, यानी आपने जो है डिमांड क्रिएट की, और आज मोबाइल कंपनीज अपना नेटवर्क आप लोगों के पास बेच रही हैं, और उससे सेटिस्फाई कस्टमर हैं वो बार बार उस कंपनी का फ़ोन रिचार्ज करवाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कस्टमर की नीड से लेकर के सेटिस्फाई होने के बाद वापस वहाँ तक पहुँच जाए, वापस डिमांड के लिए पहुँच जाए, तो वो आपकी एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है। या हम एक दूसरे वर्ड भी बोलते हैं कि फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं कि इफ़ फ्रॉम द स्लीपिंग माइंड ऑफ कस्टमर टू द डस्टबिन, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज मार्केटिंग। कि एक कस्टमर का सोया हुआ दिमाग है, उसको पता नहीं मुझे क्या चाहिए, उस सोए दिमाग को जगाना, और फिर उसको उसकी जो नीड क्रिएट करना, फिर उसकी डिमांड क्रिएट करना, फिर उसको बेचना, बेचने के बाद में उसका कस्टमर यूज़ कर ले, फिर सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई के बाद में उस प्रोडक्ट का जो वेस्ट है या कार्टून है वो आपको डस्टबिन में मिलने लग जाए, तो ये समझ लो कि आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है। आप देखते हैं कई कंपनी जो कहती है कि हमारी मार्केटिंग बहुत है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उनके आप डस्टबिन के अंदर या गलियों के अंदर उनके रैपर नहीं मिलते, तो मार्केटिंग नहीं उन लोगों के। जैसे कि एमवे है, एमवे कहते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, ये है वो, पर हमें एमवे के कभी भी कार्टून या कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके डस्टबिन में नहीं मिलती, तो उनकी मार्केटिंग हम अच्छी नहीं कह सकते। तो इन्हें कहने आ रही है वह कि आपके जो कस्टमर की जो नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करके पैसा कमाना, ये आपकी मार्केटिंग कहलाती है। अब कहते हैं कि आपकी जो फीचर्स है ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कौन कौन सी हैं? 3 है, तो थर्ड है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग।
फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की फीचर्स कौन कौन सी हैं, यानी हम किसको मार्केटिंग मानेंगे। पहले आपके उसमें नीड एंड वांट, पहली फीचर आपकी नीड एंड वांट। पहले आपकी है नीड एंड वांट। तो कहता है कि आपके जो मार्केटिंग का फोकस है वो कस्टमर की नीड और वांट के ऊपर होता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग आर कैरिड आउट विद द वन मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि सबसे पहले तो हम आपके जो मार्केटिंग में देखते हैं कि कस्टमर की नीड और वांट है, हम उसको फाइंड आउट करके उसको सेटिस्फाई कर दें। तो हमारे सबसे पहले फीचर तो ये होगी मार्केटिंग की कि वी ट्राई टू फाइंड आउट नीड एंड द वांट ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई ऑल दीज थिंग्स। सेकंड है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग जो है वो हमने क्रिएट करना होता है कि मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज स्पेसिफाई इट्स फीचर्स, शेप्स, कलर्स, कलर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ऑफर ए टीवी, then specifying the various size in which the is available, various technology and used various shapes, price of different types etc. A good market offer should keep in the mind the satisfaction of a customer। यानी क्रिएटिंग ए ऑफरिंग, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करना, उसकी नीड को आप पहचान चुके हैं, व्हाट ही वांट्स। इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल if you have find out the need and want of the customer that he requires a TV, और टीवी में भी अब देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द कस्टमर्स, दैट में बी रिच कस्टमर्स, दैट में बी मिडिल लेवल कस्टमर्स, दैट में बी लोअर लेवल कस्टमर्स, एंड कस्टमर में बी हु मे रिमेन एट शॉप, हु मे रिमेन एट होम, हु मे बी इन ट्रेवलिंग, एंड तो आपके अलग अलग कस्टमर की कैटेगरी हो गई। अब उन लोगों को हर कस्टमर की जो नीड और वांट अलग अलग है। मान लो कि हाउस वाइफ इज़ देयर, हाउस वाइफ को घर पे रहना आता था, शी रिक्वायर्स सच टाइप ऑफ द टीवी दैट कुड बी प्लेस्ड इनसाइड द रूम वेयर शी वर्क्स एंड वेयर शी कुड सी गुड पिक्चर्स, मीन्स उसकी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है आपका एक टीवी बड़ा होना चाहिए और एक जो टीवी वहाँ पर सेट किया जा सके, उसकी जो है नीड और वांट ये है। एक आपका जो दुकानदार है उसको छोटा टीवी चाहिए 4 इंच या 6 इंच का, जहाँ पर वो अपने काउंटर पे सामने रख करके अपने कस्टमर को भी देख सके और टीवी का भी मजा ले सके। इसी प्रकार से एक ट्रैवलिंग में रहता है कोई बंदा, गाड़ी के अंदर चलता है, तो ही रिक्वायर्स दैट टाइप ऑफ द टीवी विच कुड बी केप्ट इन द कार और विच कुड बी केप्ट इन सच टाइप ऑफ द व्हीकल्स वेयर ही कैन एंजॉय इट। तो इसका ये हुआ कि आपकी जो ऑफरिंग है वो डिफरेंट टाइप की हो गई। तो आप जो है ऑफरिंग का जो वो क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम उसको बेच सकें। और थर्ड है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू थर्ड आपके फीचर है कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कस्टमर इज रेडी टू गिव द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, कि आपके कस्टमर के लिए वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कस्टमर, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को भी हम डिफाइन करें। प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटी, आपका एक उपयोगिताओं का बंडल होता है प्रोडक्ट, ठीक है। आप किसी फ़ोन को खरीदते हैं तो फ़ोन में कितनी सारी आपकी यूटिलिटीज़ हैं, अगर आपकी जितनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो आप उतने पेमेंट्स को देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है, वाई कस्टमर शुड पे सो मच अमाउंट, व्हाट इज़ द यूटिलिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो मार्केटिंग में हम ये भी देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर द कस्टमर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। If a person who requires the mobile phone only for calls only,
he doesn't requires any internet system, he doesn't requires any WhatsApp और Facebook और अदर स्मार्टफोन रिक्वायरमेंट्स उसकी नहीं है। तो सिंपली जो है वो एक जो फ़ोन जो 600-700 रुपये का आता है उसी के लिए उसकी वैल्यू है। एंड वी पीपल वी रिक्वायर्स ए स्मार्टफोन विच हैविंग ए लॉट ऑफ द फीचर्स, and so we are ready to pay that this type of the mobile phone will at least cost of 10,000 or more। तो हमें पता है कि अगर ये फीचर्स की चाहिए फ़ोन चाहिए तो इससे कम कीमत का नहीं मिलेगा। इसका लिए है कि हमारे लिए वैल्यू फॉर कस्टमर जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर है। तो हमें मार्केटिंग में ये देखना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए वैल्यू उसकी क्या है। एक्सचेंज मैकेनिज्म लास्ट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है इसमें जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो आप पैसे के बदले में देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन एक्सचेंज कस्टमर पे द मनी एंड रिटर्न टू टेक द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच सेटिस्फाई द नीड एंड द वांट्स। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर और थ्रू द मिडलमैन। कि यानी एक्सचेंज में जो है आपका प्रोडक्ट जो है आपके पास से कस्टमर तक जाए तो नेचुरली कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट एंड यू विल हैंड ओवर द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू deal directly with the customers because the consumers are numbers and the producers are few। It means आपका जो कस्टमर तक पहुंचने का जो तरीका है वो आपके मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर्स किसी प्रकार के आपके हो सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्सचेंज मैकेनिज्म है। अब एक्सचेंज मैकेनिज्म में हम कहें कि आपकी जो प्री कंडीशंस है एक्सचेंज मैकेनिज्म की वो आपकी कौन कौन सी हैं। पहला प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म में कम से कम 2 पार्टियां जरूर होंगी। एक आपकी होगी सेलर और दूसरी आपकी होगी बायर, या हम कहें कि कस्टमर और मार्केटर जो माल बेचता है, कस्टमर और मार्केटर 2 कम से कम होंगे। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल फॉर ईच अदर। दोनों पार्टियों के लिए पास में कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए। कस्टमर के पास में पैसा है जिसकी प्रोड्यूसर को ज़रूरत है, प्रोड्यूसर के पास में प्रोडक्ट है जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। इट मीन्स बोथ हैव सम वैल्यू। एंड थर्ड इज बोथ पार्टीज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर, मीन्स बोथ पार्टीज हैव ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। इफ you go to a mobile shop, you ask for the mobile, the shopkeeper offers you a price, then you can accept or reject that price। आप उस प्राइस को जो है रिजेक्ट या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सेम थिंग इज आल्सो विद द प्रोड्यूसर। इफ यू ऑफर द प्रोड्यूसर अमाउंट ऑफ इज 10,000, then the producer can accept or can reject, means both are free to accept or reject the proposal। तो ऐसा नहीं कि आपके प्रोड्यूसर ने रेट बोल दिया आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं कि आपने जो रेट बोल दिया वो प्रोड्यूसर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी एक आपकी फीचर है। ईच पार्टी इज कैपेबल टू कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। कि प्रत्येक जो पार्टी दोनों वो कैपेबल होनी चाहिए कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी के लिए। कैपेबल का मतलब कि उनके हाथ में होना चाहिए कि अगर आप जो है यू आर द कस्टमर एंड योर पेमेंट इज नॉट इन योर हैंड, मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू पे। तो आप कस्टमर तो ज़रूर हैं पर आप उसकी पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। और उधर से आपका प्रोड्यूसर है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि आई विल सप्लाई यू सच टाइप ऑफ द मोबाइल हैविंग सच टाइप ऑफ द फीचर्स, बट दे आर नॉट इन पोजिशन टू डिलीवर यू, कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया नहीं। तो फिर यहाँ पर जो है आपके दोनों पार्टीज का कैपेबल होना भी ज़रूरी है कि वो जो डिलीवरी भी कर सके। अगर वो डिलीवरी नहीं कर सकती हैं तो फिर उस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है जी। तो आपका जो है हमें ये आपके पास में जो थी, आपका पहले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में यही था कि आपके जो कस्टमर जो उसके वांट से लेकर के उसके सेटिस्फेक्शन तक की जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट करती है। मार्केटिंग का मतलब क्या है?
मार्केटिंग का मतलब है फ्रॉम द स्लीपी मूड टू सेटिस्फेक्शन मोड, वहाँ तक लेकर के आना वो मार्केटिंग है। फीचर्स में नीड एंड वांट को फाइंड आउट करना, क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग्स, आप ऐसा प्रोडक्ट जो है तैयार करना, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की इसकी वैल्यू क्या होगी वो फिक्स करना, और एक्सचेंज मैकेनिज्म, उसके लिए आप किस प्रकार से डिलीवरी करेंगे उसका मैकेनिज्म आपका क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है आज हम इसने की हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल जो हम इसका नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, आपकी फिलोसफीज है मार्केटिंग में माल आप कैसे बेचेंगे, इसकी 4-5 फिलोसफीज हैं। चारों पाँचों फिलोसफीज में एक दो नंबर में कई बार ये आ जाती हैं फिलोसफी, 5 फिलोसफी उनमें से एक या 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग होगा, ठीक है, और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट होगा मार्केटिंग मिक्स का होगा, और उसके बाद में जो है आपके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी होंगी, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, और ये चैप्टर आपका लगभग 3 या 4 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है? इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैटर, हाँ किसी मैटर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में शायद क्लियर हो गया होगा आपका। प्रोजेक्ट जो है तमन्ना ने भेजा था, वो करीबन अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने और के पास भी तो मेरे पास भेज दीजिए ताकि क्लास में हेल्पफुल हो जाए, मैं और बच्चों को भी डिलीवर कर दूं, वरना तमन्ना वाला तो मैं आपको भेज ही दूंगा। और बाकी बच्चों के पास में अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, किसी ने और किसी साथी ने बनाया था, किसी दूसरे स्कूल के ने और ने, तो वो भी आप मेरे पास भेज दें ताकि मैं वो आपको दे सकूँ, ताकि हम अच्छा प्रोजेक्ट है कि तैयार कर सकें। बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। पेज आपने फिर डिलीट मार दिया उस पेज को, तो आपने बाद में पता नहीं, मैंने बाद में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि व्हाट आर द फीचर्स इन दैट पेज, आई ट्राई टू फाइंड इट, आई गेट दैट इट वाज डिलीटेड बाय यू। तो बाकी पेज तो जो अच्छा था पेज। आप पेज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्या, कि पेज की क्वालिटी कैसी थी वो बात? नो पेज तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, मोटा पेज है, फाइल का पेज है, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं उसके कंटेंट चेक करना चाह रहा था। और कंटेंट में देखने की कोशिश कर रहा था, मैंने जब आपको तमन्ना वाला भेजने बाद में कंटेंट फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, तो तब तक आपका पेज डिलीट हो चुका था, ठीक है ना। या तो आप, हाँ वो अब रीसेंड कर दो मेरे पास में, आई विल सी इट एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट, ठीक है जी। ओके। हम, हाँ बोलिए बेटा। हाँ बिल्कुल, मेरी 11:25 तक क्लास होती है बेटा। 11:25 के बाद ही कर पाऊँगा, अभी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।